अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया G10 की। नोकिया की G सीरीज की दो डिवाइसेस लॉन्च की गई हैं पाकिस्तान में, नोकिया G10 और नोकिया G20। आज की वीडियो में नोकिया G10 को अनबॉक्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नोकिया G20 को अनबॉक्स करेंगे और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब नोकिया की जो G सीरीज है दोस्तों, इसको आप गेमिंग सीरीज बोल सकते हो क्योंकि इसमें जो चिपसेट लगाए गए हैं वो मीडियाटेक की G सीरीज की चिपसेट लगाए गए हैं। कौन से चिपसेट हैं वो वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। नोकिया G10 में आपको दोस्तों 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और इसकी रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 20,999 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है। तो कैसे हैं, गेमिंग कैसे आप कर सकते हो, पबजी में क्या ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है नोकिया G10 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग है, नोकिया G10 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो कलर है हमारे पास दोस्तों वो है डस्क पर्पल कलर, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो बॉक्स को दोस्तों यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है दोस्तों। इस बार नोकिया ने पैकेजिंग भी चेंज की है। यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है नोकिया की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स में आपको मिलती है आपकी डिवाइस नोकिया G10। इसके अलावा मजीद देख लेते हैं, यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा नोकिया की तरफ से आपको कुछ बहुत ज़्यादा पेपर वर्क मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3, 4, 5, 6 जो है आपको बुक्स मिल जाती हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, कुछ इस तरह का ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है। नेक्स्ट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर देखें कुछ और चीज़ें भी आपको मिलती हैं, जिसमें एक आपको मिलती है चार्जिंग ब्रिक नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और रेटिंग की अगर बात करें तो 10 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली। इसके अलावा इस साइड पे आपको हैंड फ्री दिए गए हैं, नोकिया के सिंपल से हैंड फ्री। और इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है दोस्तों, और यहाँ पर आपको टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में और कुछ नहीं है। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। ये है जनाब नोकिया G10। ट्रिपल रियर कैमरा, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 6.5 इंच डिस्प्ले, ब्राइटनेस बूस्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 3 डे बैटरी लाइफ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एंड्रॉइड यहाँ पर लिखा गया, ट्रस्टेड, ऑलवेज सिक्योर एंड बिल्ट टू लास्ट, ये इनका स्लोगन है जनाब। तो ये जो स्टिकर है फ्रंट वाला, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं रिमूव। ओके दोस्तों, स्टिकर भी रिमूव हो चुका है और यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं। ये है इसका पर्पल कलर दोस्तों। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर आपको 3.5 एम का जैक मिल जाता है। नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है। इस साइड पे सिम ट्रे है। गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड बटन आपको मिल जाता है। नीचे माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सामने की तरफ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है यहाँ पर, और नीचे नोकिया की ब्रांडिंग है। बैक साइड पे यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल का, साथ में एलईडी फ्लैश है, नोकिया की ब्रांडिंग है। यहाँ पर सिम ट्रे को जल्दी से निकाल के देख लेते हैं, सिम्स की क्या स्टेशन रहने वाली है नोकिया G10 में। तो सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। फुल फ्लैश सिम ट्रे है यहाँ पर दोस्तों, डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और जल्दी से करता हूँ इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है नोकिया G10। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो नोकिया के फ़ोन्स बिल्ड वाइज काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी होती है और हाथ में पकड़कर आपको फील भी होता है कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली डिवाइस आपने हाथ में पकड़ी हुई है। यहाँ पर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है नोकिया G10 में। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा डिले मुझे फील हो रहा है, जैसे ही आप फिंगर टच करते हो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्विक जो है अनलॉक नहीं करता जैसे कि डिफरेंट फ़ोन्स आप देखते हैं जहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है तो वो काफ़ी क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिले आपको मिलता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है और फेस अनलॉक में भी हल्का सा डिले मुझे यहाँ पर फील हो रहा है और आप लोगों को भी फील हो रहा होगा। यहाँ पर देखें थोड़ा टाइम लेता है फेस को डिटेक्ट करने में और उसके बाद ही अनलॉक कर पाता है। ओके, यहाँ पर ब्राइटनेस की दोस्तों बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़बरदस्त है इस डिवाइस की और आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी कमाल की मिल जाएगी। आउटडोर में आप इजीली इसको देख सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो, किसी किस्म का इशू आपको विजिबिलिटी का नहीं आएगा।
कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है। और क्वालिटी की आप कब बात करें तो डिसेंट सी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो नाइट मोड आपको मिलता है, यहाँ पर पोर्ट्रेट है, फोटो और वीडियो का ऑप्शन है। वीडियो में आप 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर सकते हो। और इसके अलावा पैनोरामा और टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें तो ड्यू ड्रॉप नॉच में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का है और इसकी भी क्वालिटी आपको एवरेज सी मिल जाती है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, दरमियानी सी क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरा की भी मिल जाती है। तो इमेजेस और वीडियोस आप जो है ज़बरदस्त यहाँ पर ले सकते हो फ्रंट और रियर दोनों कैमरास का यूज़ करके। यहाँ पर दोस्तों Antutu एप्लीकेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या स्कोर यहाँ पर आपको मिलता है, तो स्कोर की अगर बात करें तो 1 लाख के करीब इसका स्कोर है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10, मैक्सिमम 10 टचेस को एट अ टाइम ये डिवाइस जो है सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है 720x1600 रेजोल्यूशन के साथ। एंड्रॉयड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। LPDDR4X रैम है, 4GB अवेलेबल, तकरीबन 2GB है। इंटरनल स्टोरेज 64GB है, अवेलेबल 48GB आपको मिलती है। ऑक्टा-कोर चिपसेट है 12 नैनोमीटर वाला। इसके अलावा यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 280 DPI और 284 PPI आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी है आपको 5050 mAh की बैटरी मिल जाती है। 10 वाट की सिंपल चार्जिंग को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर चिपसेट की दोस्तों बात करें तो G25 जो है इसका चिपसेट बताया जा रहा है और डिफरेंट वेबसाइट पर भी अगर आप इसके स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे तो वहाँ पर भी मीडियाटेक हीलियो G25 का ही चिपसेट बताया जाएगा। लेकिन अगर आप जो एप्लीकेशंस हैं जैसे Antutu की एप्लीकेशन है या CPU-Z के नाम से प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, उनके थ्रू अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर जो चिपसेट बताया जाएगा वो मीडियाटेक हीलियो P22 बताया जा रहा है और PowerVR GE8320 के GPU के साथ। अब ये एप्लीकेशंस का मसला है या चिपसेट ही P22 है, ये मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन G25 आपको तमाम वेबसाइट्स पे मिलेगा और अगर आप इसको एप्लीकेशंस के थ्रू चेक करोगे तो आपको P22 शो करेगा। अब ये CPU-Z के नाम से एप्लीकेशन है और यहाँ पर भी मीडियाटेक हीलियो P22 ही शो कर रहा है 2 GHz पर। तो ये चिपसेट है G25 है या P22 है, ये चिपसेट आपको यहाँ पर मिल जाता है PowerVR GE8300 के GPU के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों PUBG मोबाइल को चलाकर मैं आपको उसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि क्या ग्राफिक्स आपको मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप जायरोस्कोप को ऑन करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाता है कि इस डिवाइस में ये अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखें जायरोस्कोप को जैसे मैं ऑन करता हूँ, द करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन। ओके, यहाँ से आ जाते हैं ग्राफिक्स में। स्मूथ में लो और मीडियम सेटिंग के साथ आप खेल सकते हो और बैलेंस में भी लो और मीडियम सेटिंग के साथ आप खेल सकते हो। HD, HDR, अल्ट्रा HD यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये PUBG के ग्राफिक्स आपको मिलते हैं Nokia G10 में। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। IPS LCD डिस्प्ले है लेकिन कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट यहाँ पर निकल कर आते हैं और जो व्यूइंग एंगल हैं आपको वो भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिल जाते हैं और जो विजिबिलिटी है, जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है इस डिवाइस की। लास्ट में दोस्तों स्पीकर्स की क्वालिटी में आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर कुछ म्यूज़िक चला लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर्स दिए गए हैं और इतने ज़्यादा लाउड नहीं है, मतलब डिसेंट सा साउंड आपको प्रोवाइड कर देंगे लेकिन इतने ज़्यादा लाउड नहीं है। अगर आप चाह रहे हो मतलब आप मल्टीमीडिया देखना चाह रहे हो और बिना हैंड फ्री वगैरह के, तो इतना अच्छा साउंड आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। डिसेंट सा साउंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो डिवाइस है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वाइज सॉलिड डिवाइस है। कैमरास भी डिसेंट हैं, काफ़ी मतलब अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप यहाँ पर बना सकते हो। और एक चीज़ कि अगर आप डिवाइस ले रहे हो और आपका इरादा ये है कि आपने उसको 1.5-2 साल 3 साल जो है यूज़ करना है, चेंज नहीं करना, तो आप नोकिया की तरफ जो है ज़रूर जा सकते हो क्योंकि ये बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे, काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन्स होते हैं।
अगर आपको परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, मतलब गेमिंग आप नहीं करते, आप सिंपल फ़ोन को यूज़ करते हो या कैमराज वगैरह को थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हो, ये छोटी मोटी एप्लीकेशंस गेम्स वगैरह आप खेल लेते हो, तो उसके लिए ये डिवाइसेस जो है नोकिया की काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और अगर आप लंबे टाइम तक यूज़ करना चाह रहे हो डिवाइस को, तो ये सबसे पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए नोकिया की डिवाइसेस। ड्यूरेबल डिवाइसेस हैं, सॉलिड बिल्ड डिवाइसेस हैं। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो नोकिया G10 की। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।